Good morning everyone. It is the video for your chapter 20 of chemistry, that is water waste management. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर क्या होता है, सीवेज वेस्ट क्या होता है, इम्पॉर्टेंस जो ड्रेन में हम लोग वाटर को बहा देते हैं या सैनिटेशन वाटर जो बहा देते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, सीवेज सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे जो ड्रेन वाटर है या सीवेज वाटर है जो नाली का पानी है उसको ट्रीट कर हम एक अच्छा मेथड से कैसे वाटर को प्यूरिफाई कर एक अल्टरनेटिव सोर्स से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एन अल्टरनेट सीवेज डिस्पोजल मेथड्स, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ वेस्ट वाटर एंड सीवेज। तो वेस्ट वाटर एंड सीवेज का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आइए वेस्ट वाटर किसको बोलते हैं? तो व्हेन वी यूज़ वाटर एट होम्स टू वॉश क्लोथ एंड यूटेंसिल्स, बेद, फ्लश टॉयलेट्स, इट बिकम डर्टी एंड दिस डर्टी वाटर इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। मीन्स नाम से ही आप पता चल सकता है कि वैसा वाटर जो वेस्ट में यूज़ हो, ठीक है, वेस्ट हो चुका हो, उसे हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो जब घर में हम लोग अपना कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल, बेदिंग, टॉयलेट्स, ये सब के लिए जब यूज़ करते हैं वाटर को, उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं। अब उस वेस्ट वाटर में क्या होता है? जब नाम है वेस्ट वाटर तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होगा ही, तो वो यूरिन, फेसेस, डिटर्जेंट, डर्ट, ये सब कंटेन करता है। ठीक है, एंड फूड वेस्ट भी कंटेन होता है। कभी कभी वेस्ट वाटर में फूड वेस्ट भी होता है, लाइक ऑयल हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ये सब भी उसके अंदर होता है। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज सच एज जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफाइड आर प्रेजेंट इन इट। अगर वो वेस्ट वाटर हम लोग यूटिलाइज़ किए तो हम लोग को बहुत सारा डिजीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो जनरेटेड इन इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, होटल्स, ऑफिसेज एंड अदर प्लेसेस। अभी तक हम लोग इतना पढ़े कि वेस्ट वाटर हमारे घर में जो जनरेट होता है उसमें ये सब कंटेंट होता है। ठीक है, यूरिन, फेसेस, डिटर्जेंट, डर्ट, फूड वेस्ट, ये सब होता है। लेकिन वेस्ट वाटर सिर्फ घर में ही नहीं जनरेट हो रहा है। वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेज, स्कूल, हर जगह वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन्स पॉइजनस केमिकल। जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर जो फ्लो करता है वो बहुत सारा पॉइजन कंटेन करता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल के लिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स में कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स एंड डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स दैट एमिट हार्मफुल रेज। तो जो हॉस्पिटल से ये वेस्ट वाटर रिलीज़ होता है उसमें तो और जर्म्स और रेज होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, बहुत हार्मफुल रेज होता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए भी या फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए या एनिमल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वो हार्मफुल होता है। उसके बाद रेन वाटर दैट रन डाउन द लैंड ऑल्सो फॉर्म्स वेस्ट वाटर। पानी रोड पे बह रहा है, नाली में बह रहा है, बारिश हुआ, उसको हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसको नाली में बहा दे रहे हैं, रोड पर बहा दे रहे हैं, तो जिसके चलते क्या होता है? रेन वाटर भी वेस्ट वाटर बन जाता है। एंड एज रेनफॉल रन्स ओवर द सरफेस ऑफ द रोड, जब रेनफॉल होता है वो रोड के सरफेस पे फ्लो करता है, तो जिसके कारण क्या होता है? वो रेन वाटर जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है वो भी एक वेस्ट वाटर बन जाता है। कैसे? बिकॉज इट में पिक वेरियस कंटेमिनेटेड इंक्लूडिंग सॉइल पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल वेस्ट एंड ऑयल्स एंड ग्रीस। तो जब वो फ्लो करता है रोड के ऊपर, जब वो रेन वाटर बहता है, रन करता है, तो उसमें बहुत सारा वो कंटेमिनेट्स पिक कर लेता है। ठीक है, मेटल हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, एनिमल का फेसेस हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब को वो कंटेमिनेट करता है, उससे मिक्सअप होता है और वो फ्लो करता है। इट में ऑल्सो पिकअप ह्यूमन फेसेस एंड मेनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट हैव प्रॉपर सीवेज फैसिलिटीज़ एट होम एंड डेफिकेट इन द ओपन। अब बहुत सारे विलेज में जाओगे तो क्या होता है, या पुअर पीपल जो होता है वो लोग ओपन में डेफिकेट करते हैं। ठीक है, टॉयलेट ये सब सारा ओपन में करते हैं, तो जिसके कारण बारिश होता है, जब फ्लो करता है रेन वाटर, तो ह्यूमन फेसेस जो होता है, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, उसको भी पानी अपने साथ फ्लो कर ले जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। एज रेन वाटर रन्स ओवर एग्रीकल्चर लैंड इट ऑल्सो पिक्स अप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यहाँ तक सिर्फ वो रोड पर ही नहीं, अगर वो रेन वाटर
एग्रीकल्चर जो भी लैंड है, जो फार्मिंग के लिए लैंड यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर से भी जब वो जाता है ना, तो वो बहुत सारा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ले लेता है। सिंस फर्टिलाइज़र जो है वो क्या कंटेन करता है, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये सब कंटेन करता है, जिसके चलते पेस्टिसाइड्स कंटेन पॉइजनस सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू फिश एंड अदर एनिमल्स। अब जो भी वेस्ट वाटर है, वेदर इट इज़ फ्रॉम होम, इंडस्ट्री, रेन वाटर, जो सरफेस वाटर, ये सब जितना भी वेस्ट वाटर है, सब क्या हो रहा है, कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस कैरी कर रहा है। जब वो फाइनली डिस्चार्ज कहाँ होता है, नाली में जाएगा, नाली से रिवर्स में जाता है। तो रिवर में जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, अदर एनिमल्स जो वहाँ पर पीने आते हैं उस पानी को, तो वो लोग के लिए जो वो वाटर है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। एंड ऑल दीज वेस्ट वाटर फॉर्म सीवेज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। इट इज़ एविडेंस फ्रॉम द अबव दैट इट हैज़ सेवरल डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन इट। जो वाटर में बहुत सारा डिजॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीवेज बोलेंगे। और ये डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटामिनेंट्स बोलते हैं। और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ दिस सीवेज प्रॉपरली। और ये जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको सेफली अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग को डिजीज़ हो सकता है। एंड इफ़ इट इज़ डिस्पोज ऑफ इन लेक, रिवर और द सी विदाउट बीइंग ट्रीटेड, इट कैन रिजल्ट इन अ मेजर हेल्थ हज़ार्ड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल। अगर उसको बिना ट्रीट किए हुए ऐसे ही उस वेस्ट वाटर को, कंटामिनेटेड वाटर को, जो सीवेज वाटर उसको अगर लेक में, रिवर में कहीं भी अगर डिस्पोज कर दिए तो क्या होगा, ह्यूमंस के घर तक वो सप्लाई वाटर आता है, एनिमल्स जाकर पीते हैं, एक्वेटिक लाइफ तो वहीं रहता ही है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट है, जिसके चलते वो पूरे जो एक इकोसिस्टम है उसको वो हज़ार्ड पहुंचाता है। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। कि ड्रेनेज और सैनिटेशन का जो ड्रेनेज वाटर है, ठीक है, उसको इम्पॉर्टेंस कैसा है। तो इन सेवरल हाउसेस, फॉर एग्जांपल इन स्लम्स, देयर मे नॉट बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू डिस्पोज ऑफ सीवेज। तो आप स्लम्स एरिया में जाओगे, जो पुअर एरियाज़ होता है वहाँ पर जाओगे, तो जो भी घर का पानी है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, ऐसे ही नाला बना दिया जाता है, जो भी सॉइल होता है उसको डग कर और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कहीं जाकर लेक में मिक्स हो गया, कहीं ग्राउंड में ही मिक्स हो गया, ठीक है, वहीं सूख गया, परकोलेट कर गया, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। इन सच के सीवेज में कलेक्ट इन पूल्स एंड स्टैगनेंट। अब क्या होता है उस केस में, जब प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, प्रॉपरली जो पानी है वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो क्या होता है, एक जगह जमा हो जाता है और वो रुक जाता है, ठीक है। स्टैगनेंट का मतलब रुक जाना, वो रुक जाता है। अब वो जब रुका तो दीज आर द परफेक्ट प्लेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू ब्रीद। इसी चलते आपके घर के बाहर भी देखोगे तो जो ड्रेनेज होता है, जो नाली है, उसमें भी बहुत सारे मॉस्किटोज़, बहुत सारे फ्लाइज या बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं अंदर प्रेजेंट। तो सेम उसी तरह उस रुके हुए पानी में भी मस्कीटोज़, फ्लाइज़, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ जाते हैं, ब्रीथ करने लगते हैं, वहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं, और जिसके चलते डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, लाइक येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, ये सब फिर डिजीज़ स्प्रेड होता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स सच एज दोज ऑफ कॉलेरा कैन ऑल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन स्टैगनेंट वाटर। अभी बताए थे फ्लाइज तो मस्कीटो तो ब्रीड करता ही है, साथ में जर्म्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ब्रीड करने लगता है। अब जब वो ब्रीड करने लगेगा, जिसके चलते बहुत सारा डिजीज़ होगा। एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, वेस्ट वाटर लीड टू अनप्लीजेंट स्मेल। और साथ में जब उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब बैक्टीरिया उसको ईट करता है, उसको सड़ाता है, स्पॉइल करता है, डिके करता है, तो वो बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल देता है। तो इन सम प्लेस देयर आर ओपन ड्रेन्स टू डिस्पोज ऑफ द सीवेज। कहीं कहीं आप देखोगे गांव में या यहाँ पर ही सिटीज़ में भी, स्लम एरियाज़ में, पुअर जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो लोग का जो ड्रेन होता है ना, वो पूरा ओपन रहता है, ठीक है, कवर्ड अप होता ही नहीं, पूरा घर का भी पानी या ड्रेनेज या टॉयलेट का भी पानी जो है वो ऐसे ही रोड पर बह रहा है, मीन्स रोड नहीं, जो कच्चा रोड है वहीं पर बह रहा है। तो दीज ड्रेन्स कैन गेट ईजिली ब्लॉक्ड बाई प्लास्टिक बैग्स। अब ये तो हो गया
जो अभी बताया वो गांव का। अब कहीं कहीं देखोगे जो ड्रेन होता है, जो नाली होता है, वो खुला होता है। अब खुले होने के कारण क्या होता है, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग ही हैं। प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट हुआ या फिर घर का जो वेस्ट हुआ, हम लोग क्या करते हैं, नाली में ही डाल देते हैं। तो अब प्लास्टिक बैग क्या करेगा, नाली है, आगे जाकर वो जम जाता है, चॉक कर देता है, और जिसके चलते जब आगे प्लास्टिक बैग जाकर उस वाटर को जाने नहीं देगा आगे, तो वो धीरे धीरे फिल करेगा वो पूरा ड्रेन और वाटर ओवरफ्लो करने लगता है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ स्मेल, ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज, फ्लाइज, जर्म्स आर इनकाउंटर्ड इन ओपन ड्रेन ऑल्सो। ओपन ड्रेन में देखोगे वो पूरा भर जाएगा, रुका हुआ पानी है, स्टैगनेंट वाटर है, रोड पे पानी फ्लो कर रहा है, जिसके चलते मस्कीटो, फ्लाइज, जर्म्स ये सब पूरा उसके ऊपर ब्रीड करने लगेगा। एंड अब अनट्रीटेड और अनएडिक्वेटली ट्रीटेड सीवेज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर पोल्यूशन। अब मान लो जो भी नाली का पानी है, सीवेज का वाटर, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उसको डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में डाल दिया गया, या सरफेस वाटर में जो है पूरा वाटर रन ऑफ कर रहा है वो डायरेक्टली चल गया ग्राउंड वाटर में, तो जिसके चलते क्या होगा, जो अंदर का पानी है वो भी गंदा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर पल्यूट हो जाएगा, सरफेस वाटर पल्यूट होगा। एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज डिस्चार्ज विथ सीवेज इनटू वाटर बॉडीज यूजेज अप सब्सटैंशियल ऑक्सीजन एंड देयर बाय डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ रिवर एंड लेक्स। अब सपोज एक रिवर है या लेक है, लेक के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी उसमें डाले हैं, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस धीरे धीरे डिके होने लगेगा। जो डिके होगा तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आएंगे। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहने के लिए उस वाटर से ऑक्सीजन लेंगे। अब वाटर से जब ऑक्सीजन लेंगे तो वो जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल अंदर रह रहा है ना, उसका इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको अच्छे से ग्रो नहीं करने देगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन लोग को नहीं पहुंच पाएगा, जिसके चलते वो पूरा इकोसिस्टम एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल का डिस्टर्ब हो जाता है। सो इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। प्रॉपर डिस्पोजल के लिए कवर्ड होना चाहिए, जिसके चलते प्लास्टिक ये सब अंदर ना जाए। द सीवेज शुड बी ट्रांसफर टू द ट्रीटमेंट वर्क फॉर द ट्रीटमेंट प्रायर टू डिस्चार्ज। अब उसको पानी रिवर में या लेक में डिस्चार्ज करने से पहले उसको अच्छे से एक ट्रांसफ़र करना चाहिए, कहाँ पर, ट्रीटमेंट वर्क में, जहाँ पर उस वाटर को ट्रीट कर प्यूरिफाई किया जा सके। एंड द सीवेज शुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट, द वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर और अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज। जब ट्रीटमेंट हो जाए, उसको केमिकली किसी चीज़ से भी ट्रीट कर उसको अच्छे से प्यूरिफाई कर उसमें से सारा वेस्ट जो है, कंटेमिनेंट्स है, उसको हटाकर या तो एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ कर दिया जाए या फिर वाटर बॉडीज़ में उसको रिवर लेक सी में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। हाउएवर इन मेनी एरियाज अनट्रीटेड सीवेज इज़ अलाउड टू फ्लो डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड दिस इज़ अ मेजर रिस्क फॉर पब्लिक हेल्थ। बहुत सारे एरिया में जाओगे तो देखोगे क्या होगा, अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली रिवर में बहा दिया जाता है। जो ड्रेन का पानी है, नाली का पानी है, डायरेक्टली रिवर में बह रहा है, जिसके चलते बहुत सारा पब्लिक हेल्थ हो रहा है, क्योंकि वही पानी को, रिवर वाटर को एज अ सप्लाई वाटर हम लोग के घर तक ट्रांसफ़र किया जाता है और हम लोग जब पीते हैं तो उससे बहुत सारा डिजीज़ होता है। कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन हैपन इन कवर्ड ड्रेन ऑल्सो। अब कवर्ड ड्रेन है, उसमें भी बहुत सारा कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है। अ कॉमन रीज़न इज़ डैमेज लिकली जॉइंट्स इन वाटर पाइप्स इन एरियाज। अब क्या हो रहा है, पाइप तो लगा हुआ है, कवर्ड भी है, लेकिन पाइप जो है वो टूटा हुआ है, जॉइंट्स जो है वो लीक कर रहा है, जिसके चलते डर्ट अंदर जा पा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा पा रहा है। सो वहाँ पर क्या होता है, वाटर पाइप सीवेज लाइन एक दूसरे जगह से पास करता है। मान सपोज़ क्या हो रहा है कि जहाँ पर से सीवेज लाइन जा रहा है उसी के ऊपर से या उसी के बगल से हमारे घर का पीने का पानी आ रहा है, तो सप्लाई वाटर उसी से आ रहा है। जब सीवेज लाइन टूटा हुआ, ऊपर से तो कवर्ड है, अंदर से टूटा हुआ है, या वाटर पाइप टूटा हुआ है, जिसके चलते वो सीवेज वाटर उस पाइप से वाटर में मिक्स हो जाता है और जब हमारे घर तक पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग फिर उससे इल पड़ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लड या स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज। फ्लड कैसे होता है, वाटर ड्रेन मतलब जब ड्रेनेज सिस्टम भर जाता है तो उसके चलते पानी पूरा ड्रेन का ऊपर फ्लड हो जाता है, ऊपर बहने लगता है। तो जब भी आप देखोगे
अभी बताया गया ड्रेन जब ऊपर खुला हुआ है उसके अंदर प्लास्टिक जाएगा, वो चॉक कर देगा पाइप्स को। अब जब बारिश हुआ, बहुत हैवीली रेन हुआ, तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कम इन शॉर्ट टाइम्स। अब बहुत ज़्यादा एक साथ पानी आया, ठीक है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा, उसको जगह नहीं मिल पा रहा क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम चॉक है। तो इन सिटीज़ डू नॉट हैव प्रॉपर स्टॉर्म ऑफ वाटर ड्रेनेज सिस्टम, तो दिस वाटर स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड मे एंटर द हाउसेज। तो देखोगे जब वो अच्छे से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना हो, फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो वो सब पूरा वो ड्रेन भर जाता है और वो अब रोड पर, स्ट्रीट में, हाउस में एंटर करने लगता है। एंड दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सैनिटेशन सिस्टम कैन ओवरफ्लो ड्यूरिंग फ्लड। तो जो भी सैनिटेशन है, टॉयलेट सिस्टम है, वो पूरा ओवरफ्लो करने लगेगा, फ्लड आ जाएगा, पूरे ह्यूमन फेसेस, एनिमल फेसेस पूरे रोड पर, घर में कहीं वो बहने लगेगा। तो देयर इज़ ऑल्सो रिस्क ऑफ flood water contaminated drinking supply, bursting pipelines and cause sewers to backflow or even break। तो क्या होता है जब इसके चलते फ्लड आता है तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का कमी हो जाता है, पाइप फट जाता है, सीवर्स जो है वो नाली का पानी है वो अच्छे से बह नहीं पाता है, घर में ही आ जाता है, घर में ही पता चला कि ऊपर वॉशरूम, बाथरूम ये सब में फ़्लो करने लगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दीज सिचुएशन प्रेजेंट अ मेजर हेल्थ रिस्क एज एक्सक्रीटा विल फ्लो ऑन द सर्फेस। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनिमल एक्सक्रीटा है, वो सब घर में, रोड पर फ्लो करने लगेगा एंड जिसके चलते बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स आएंगे, जर्म्स आएंगे और फाइनली फिर कॉलरा पेंडेमिक होने लगता है। लाइक अभी कोविड पेंडेमिक हुआ है तो कॉलरा एपिडेमिक होने लगता है। नाउ नॉर्मली इन अ सिटी डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रॉम सीवेज बाय अ सेपरेट पाइप वर्क। बहुत सारे सिटी में देखोगे तो डोमेस्टिक सीवेज, जो घर का नाली का, घर का पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसका अलग पाइप होता है, और जो डोमेस्टिक ये स्टॉर्म का जो पानी होता है, जो फ्लड का वाटर होता है, उसका जो बारिश का पानी होता है, उसको बाहर रिलीज़ करने के लिए अलग पाइप होता है। एंड दिस अरेंजमेंट इन मोर एफिशिएंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्टॉर्म वाटर कैन बी वेरी लार्ज एंड कैन नॉट बी प्रॉपरली ट्रीटेड इन द ट्रीटमेंट प्लांट। तो अब जब बारिश का पानी होता है तो वो अच्छे से तो बहुत ज़्यादा आता है, एक बार में ट्रीट उतना हो नहीं पाएगा। अब ट्रीटमेंट प्लांट तो छोटा है, वो कम वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो इस चलते अलग पाइप ही बनाना एक बेटर मीन्स यू कैन से एडवांटेज है इसके लिए। अगर नहीं होगा तो पूरा वो फ्लड होकर ड्रेन का पानी ऊपर फ्लो करने लगता है। सो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीवेज सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।